राम राम जी, राधे कृष्णा, श्री राधे। कैसे हैं आप सब? सुबह का राम राम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलती हूँ ठाकुर जी का सेवा करने के लिए। ठाकुर जी का स्नान कराना है जी। उसके बाद ठाकुर जी का भी दर्शन कराऊंगी आपको। उसके बाद रोज़मर्रा के काम में जुड़ जाएंगे। ठीक है जी। देखिए मेरे ठाकुर जी नहा धो के तैयार हो गए हैं। आज इनका ये श्रृंगार है। कैसे लग रहे मेरे ठाकुर जी, ये ज़रूर बताइएगा। आज हमने इनको ये ड्रेस पहनाया है, गाजरी कलर बोलता है ना इसे। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरे ठाकुर जी का ड्रेस कैसा लग रहा है और कैसे लग रहे मेरे ठाकुर जी। इनको स्नान करा दिए। अब इन्हें मैं अपने स्थान पे बिठाने जा रही हूँ। इनको अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, फिर इनका पूजा पाठ करूँगी मैं। हरि ओम। राधे कृष्णा, श्री राधे राधे। राधे कृष्णा। मेरे लड्डू गोपाल को सारे कोई राधे कृष्णा बोलो। राधे राधे मेरे राधे बाबू, राधे कृष्णा बाबू, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, श्री राधे। हरि ओम। राधे कृष्णा। हरि ओम। राधे कृष्णा जी, श्री राधे राधे जी। आज एकादशी है। आज मेरे ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए। हेलो राधे कृष्णा जी, श्री राधे राधे जी, श्री राधे राधे। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, श्री राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, श्री राधे राधे। राधे राधे जी। चलते हैं एकादशी व्रत का कथा सुनने जी। श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कर दिया। कृपया अब मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के विषय में बताइए। तो इस एकादशी की विशेषता क्या है और इस दिन भगवान के कौन से विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति होती है। ये एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए भी एक वरदान के समान है, क्योंकि अगर कोई पति पत्नी संकल्प के साथ निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करते हैं तो उन्हें निसंदेह संतान प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान के साथ। उनकी पत्नी शैब्या अत्यंत सुशील और पतिव्रता नारी थी। राजा सुकेतुमान का राज्य हर प्रकार के सुख, समृद्धि, धन और धान्य से भरा हुआ था। कमी थी तो बस एक बात की, और वो था राज्य को आगे बढ़ाने वाले वंशज की। विवाह के अनेक वर्षों के बाद भी उन्हें कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, और यही बात राजा और रानी को पीड़ा पहुंचा रही थी। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे वे भगवान को प्रसन्न कर सके और उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो सके। एक दिन वे दोनों अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे और उस समय भी उनके मन में यही विचार चल रहे थे कि कुछ समय बाद उनके पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। राजा ने मन में ही सोचा, हे प्रभु, कहा जाता है कि पुत्र के बिना विवाह जीवन व्यर्थ है। संतान की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस जन्म में पुत्र और पौत्र होना ये इसी बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने अपने पूर्व अनेक जन्मों में भगवान श्री विष्णु की आराधना और भक्ति की होगी। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अनेक प्रयास करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए उस दिन राजा अत्यंत दुखी हो गए। किसी को बताए बिना वे राजमहल से चले गए। अपने अश्व पर सवार होकर व्याकुल मन से राजा अकेले ही जंगल में चले गए। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। सुंदर फूलों से सजे हुए अनेक वृक्ष और लताएं झूम रही थी। हाथी, हिरण, सियार जैसे अनेक प्राणी अपने अपने झुंड और परिवार के साथ विहार कर रहे थे, और ये देखकर संतानहीन राजा अधिक शोकमग्न हो गए। वह विहार करते हुए मध्याह्न का समय हो चला था। राजा को भूख और प्यास दोनों ही लगी थी, लेकिन अब उनकी समस्या का अंत आने वाला था।
जंगल के अंदर दूर जाते हुए एक स्थान पर उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा, मानसरोवर जैसा सुंदर, जिसमें अनेक आकर्षक मछलियां तैर रही थी। सुगंधित कमल पुष्प खिले हुए थे और मगरमच्छ भी विहार कर रहे थे। जलाशय के किनारे पर अनेक आश्रम बने हुए थे, जहां अनेक तपस्वी और ऋषि रहते थे। राजा उस जलाशय के पास जाकर अपने अश्व से नीचे उतरे। वहां भगवान के नाम का जप कर रहे ऋषियों के पास गए। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थनाएं अर्पित की। राजा की विनम्रता को देखकर प्रसन्न हुए उन सभी ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप कौन हैं? इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? ऋषियों की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर राजा द्रवित हो गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और ऋषियों से उनका परिचय पूछा। राजा की जिज्ञासा देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हमें विश्व के 10 पुत्र अर्थात विश्वदेव के नाम से जाना जाता है। हमारे नाम है वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, ध्रुति, पुरुरवा, माद्रव और कुरु। हम इस जलाशय में स्नान करने आए हैं। कुछ ही समय में माघ मास आरंभ हो जाएगा और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का दृढ़ निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने उत्सुकता पूर्वक कहा, हे ऋषिगण, लंबे समय से मैं एक आदर्श पुत्र प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे भाग्य का उदय नहीं हुआ है। कृपया मुझे पथ प्रदर्शित करें कि किस प्रकार मैं इस एकादशी का पालन करके संतान प्राप्त कर सकता हूँ। राजा की इस विनम्र प्रार्थना और तीव्र जिज्ञासा को सुनकर ऋषियों ने राजा को संपूर्ण विधि बताई। राजा सुकेतुमान ने भी नियम पूर्वक इन महान ऋषियों द्वारा बताई गई व्रत विधि अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया और अगले दिन निर्धारित समय पर द्वादशी के दिन पारण किया। ऋषियों को यथासंभव दान दिया, उन्हें प्रणाम अर्पित किए और वापस अपने राज्य में आ गए। कुछ समय बाद उनकी रानी शैव्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी सामर्थ्यवान पुत्र को जन्म दिया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। बृहद नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भगीरथ से कहते हैं, संपूज्य गंधकुसुमैर्विष्णु विष्णु तिथौ नृपः जन्मायुताजितैर्पापै मुक्तो व्रजति तत्पदम। यानी हे नृप, जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जीवात्मा को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। श्रील प्रभुपाद भी हमेशा कहते थे कि एकादशी का पालन का अर्थ है संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, यानी सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से याचना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। राधे कृष्णा जी, हमारा पूजा संपन्न हुआ। आप सबको कथा कैसा लगा सुनने में जरूर बताइएगा। हमने कथा इसमें ऐड कर दिया है जी। आज एकादशी व्रत का कथा है ये। श्री राधे कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे जरूर लिखना जी। श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, श्री राधे राधे। हेलो जी, राधे कृष्णा। सुबह का 11:30 बज रहा, फिर भी देखते मौसम कैसा है। भगवान जी निकले नहीं हैं, पानी पानी सब गिर रहा। तो बाहर का नज़ारा है जी, इतना ठंड है। मैं सोचे ब्लॉग है तो एंड तो करना पड़ेगा ना। हमने कथा इसमें ऐड किया, प्लीज़ आप लोग सुनना जरूर जी, जरूर सुनिएगा। एकादशी व्रत का कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा जी, जरूर सुनिएगा। राधे कृष्णा, श्री राधे राधे, राधे कृष्णा, बाय जी।